आप देखेंगे इन तीन स्ट्रक्चर में कंपेयर करेंगे जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग आपको दिख रही है, तो इस हेटेरोसाइक्लिक रिंग में हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी ऐसे रिंग है कि वो जल्दी अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो अपनी को एक मालूम चाहिए कि जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है तो ऐसी कौन सी साइट है हेटेरोसाइक्लिक रिंग में कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, मतलब C2 और C3 पोजीशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन। ये ध्यान में रखो इक्वल सी C2 और C3 मतलब दोनों जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग दिख रही, तो इसमें अपने को जो C2 पोजीशन और C3 पोजीशन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है। बट अब C2 में भी और C3 में भी ऐसी कौन सी साइट है कि दोनों में कंपेयर करेंगे तो वो ज्यादा प्रेफर रहेंगे फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन। अब देखो C2 और C3 में अपने को कंपेयर करने का कि कोई सी ऐसा आइटम है C2 है क्या C3 की वो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये वो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम C2 पोजीशन से आप देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, मतलब एक देखो यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक निकल लेंगे, यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो ऑक्सीजन सल्फर मतलब कोई सी पैरोल फ्लोरम भी रह सकती है, थायरोन रह सकती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। तो देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है अपना, ये अटैक करने को आया है इस रिंग पे, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये आइदर C2 पे कर सकता और C3 पे कर सकता। बट मैंने क्या बोला कि C2 पोजीशन इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू C3। तो क्या होगा, दो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर निकालता, देखो अगर C2 पे करेगा और C3, अगर C2 पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा तो देखो क्या आता है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, C2 पोजीशन यहाँ पे देखो ये देखो C3 पोजीशन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर अपने को मिल रहे, तो अब देखो मतलब देखो यहाँ पे ठीक है, तो अब देखो ऐसे अपने को स्ट्रक्चर मिल रहे, तो क्या होता है देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे डिफिशिएंट दिख रहा है। तो आप देखो अगर इसका रेजिडुअल स्ट्रक्चर से इस पे डिपेंड करेंगे, मतलब डिपेंड होता है कि C2 साइड रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन के लिए या C3 पोजीशन। अब देखो इसमें देखो रेजिडुअल्स और करते जाएंगे हम, तो ये इधर जाएगा। ठीक है, आप देखो जो C3 पोजीशन है यहाँ पे C3 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच है, तो इसमें देखो क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर इसका भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लिख रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड है C2 पोजीशन, तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये ऐसा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे अपने को यहाँ पे मिल सकते हैं, ध्यान में देखो। ठीक है, अगर हम C2 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अपने को 3 रेडियोनेशन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं अपने को, कितने 3 रेडियोनेशन जो रेडियोनेशन स्ट्रक्चर है अपने को 3 दिख रहे हैं। और अगर हमने C3 पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रोफाइल अटैच किया, अपने को सिर्फ 2 ही यहाँ पे मतलब जो रेडियोनेशन स्ट्रक्चर है, जो अपना रेडियोनेशन स्ट्रक्चर है अपने को सिर्फ 2 रेडियोनेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो C2 पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेगा तो सबसे ज्यादा यहाँ पे रेडियोनेशन स्ट्रक्चर जो रेडियोनेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे सबसे ज्यादा मिल रहे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि C2 पोजीशन इज मोर प्रेफर फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन एज कंपेयर टू द C3 पोजीशन इन अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखो, कौन सा साइड में बोला C2 पोजीशन, कौन सी C2 पोजीशन। ठीक है, तो ये जो C2 पोजीशन है ये ज्यादा प्रेफर करेगा, मतलब ज्यादा प्रेफर रहेगी फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन इन अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग, ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये हो गया। और मैंने अपने को अभी क्या करने का कि इस तीनों में अपने को कंपेयर करने की कि कौन सा ऐसे रिंग है कि वो जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन शो करती है। चलो, तो आप देखो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन है ऐसी कौन सी रिंग है उसमें सबसे पहले मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन को शो करती है। ठीक है,
इन तीनों में अपने को कंपेयर करने का। अब कंपेयर करते समय अपने को क्या चाहिए, मालूम चाहिए कि इसकी जो रेडियो स्ट्रक्चर अपने को मालूम चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होता है कि जो अगर हम ऐसे कंपेयर करेंगे कि अगर सबसे ज्यादा इसमें देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा आइटम दिख रहा है आपको, यानी यहाँ पे देखो ये कौन सी रिंग होगी, ये होगी अपनी पायरोल रिंग, ये होगी अपनी फ्यूरॉन रिंग, और ये जितना अपने थायोफिन, ठीक है। अगर इन तीनों में अगर कंपेयर करेंगे, अगर इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम किस रिंग पे आपको दिख रहा है, किस रिंग में आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन और देन सल्फर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव की ऑर्डर होगी एटम की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन देन सल्फर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था कि अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे दिख रहा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी मतलब गेन करने की प्रॉपर्टी उसमें सबसे ज्यादा रहती है। मतलब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोलेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है खींचेगा, कहाँ से, जो रिंग में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है सबसे ज्यादा वो खींचेगा। देन नाइट्रोजन, ठीक है, देन नाइट्रोजन खींच सकता है, ठीक है, और देन सल्फर खींच सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इस रिंग में करने को जाएंगे तो रिंग में सबसे ज्यादा होगी। तो अगर इस तरह हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर से हम जाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ऑर्डर निकालने, तो कौन सी ऐसी रिंग है कि जो जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, हम इस तरह जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर की डिपेंड करेंगे। तो ऐसी कौन सी रिंग है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो देखो हम इस ऑर्डर से जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या बोला, अब देखो ये रिंग मतलब इस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम रहेगी, क्यों, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा, कहाँ पे, ऑक्सीजन की तरफ फ्रॉम द रिंग, ठीक है। यहाँ पे सल्फर देन देखो मतलब क्या करेगी, मतलब जो अपने वो ऑर्डर कैसे आएगा, देखो यहाँ पे ऑर्डर रहेगा अपना थायोफिन में सबसे ज्यादा, मतलब जो रिंग है थायोफिन रिंग में सबसे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रहेगी, तो वो क्या करेगी, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगी। देन अपने देन मतलब पायरोल और देन फ्यूरॉन, तो ये ऑर्डर आ सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर ये आ सकता है थायोफिन पायरोल फ्यूरॉन, बट ये एक्सेप्शन यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो ये ऑर्डर यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो थायोफिन पायरोल फ्यूरॉन ये ऑर्डर के साथ यहाँ पे गलत है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या आता है, देखो क्या आता है, देखो लो आप थायोफिन पायरोल फ्यूरॉन इसको रॉन्ग करो, ये ऑर्डर राइट नहीं है, ठीक है, ये ऑर्डर करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या आता है ये वो हम देखेंगे। चलो मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये जो ऑर्डर था कौन सा, थायोफिन पायरोल फ्यूरॉन, एक गलत है, क्यों बोला मैंने, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो सल्फर है, जो अपना सल्फर है, तो इस सल्फर की साइज एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, मतलब जो पायरोल रिंग और फ्यूरॉन रिंग, जो थायोफिन रिंग है तो उसकी साइज सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। जो थायोफिन रिंग है तो उसकी साइज एज कंपेयर टू पायरोल और फ्यूरॉन सबसे ज्यादा रहती है। अब यहाँ पे साइज का क्या मतलब हो गया, मतलब क्या होता है, ठीक है। जो देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर इसका हम हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर अगर निकालेंगे तो कैसा, देखो क्या क्या आता है, देखो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, और यहाँ पे सल्फर का स्ट्रक्चर निकालेंगे, देखो तो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा जो टू पी शेल में आता है, ठीक है। जो पूरे कार्बन एटम है यहाँ पे देखो, इस पूरे जो कार्बन एटम है ये टू पी शेल में आता है। बट इन केस ऑफ सल्फर, इन केस ऑफ थायोफिन रिंग क्या होता है, यहाँ पे देखो कि मैंने क्या बोला, जो थायोफिन रिंग है इसकी साइज सबसे ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्डर है तो ऑर्डर में चेंज आता है, ठीक है। तो कैसा चेंज आता है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो अपने को जो सल्फर दिख रहा है तो ये कौन सी शेल में आता है, ये 3p शेल में आता है, और जो बाकी ये पूरे जो आइटम है ये 2p शेल में आता है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, साइड की वजह से तो जो 3p और 2p इस जो शेल है तो इस शेल में डिफरेंस बहुत ज्यादा है 3p और 2p में, और जो 2p देखो यहाँ पे बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं आप, नियर है, ठीक है। तो उसकी वजह से इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इन केसों पर सल्फर और कार्बन इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सल्फर दिख रहा है, 3p दिख रहा है, 3p शेल में अपने को दिख रहा है, और जो बाकी जो कार्बन आइटम है कौन से 2p शेल में यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मतलब जो थायोपिन रिंग है तो उसकी साइज सबसे ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो ऑर्डर मैंने बताया अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो गलत है, और जो अभी एटम मैं ऑर्डर बताऊंगा करेक्ट ऑर्डर कौन सा है वो बताऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर देखो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके नीचे ही क्या आता है सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके नीचे क्या आता है सल्फर। देखो तो ये जो पूरे जो ऊपर के दिख रहे हैं ये कौन से 2p शेल में आता है, जो सल्फर है अपना कौन से शेल में आता है, 3p शेल में आता है, ठीक है। तो देखो अब देखो 2s 1s 2s 2p 3s और 3p, ठीक है। अब देखो ये देखो यहाँ पे 2p यहाँ पे 3p, देखो डिफरेंस देखो इसमें कितना है 2p और 3p में डिफरेंस देखो 3s बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो जो डिफरेंस है शेल में सबसे ज्यादा है इन केस ऑफ थायोपिन। सबसे ज्यादा हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो सीधे सीधे आप ऐसे ध्यान में रखो कि जो सल्फर जो थायोपिन रिंग है इसमें जो थायोपिन की साइज है मतलब जो रिंग की साइज है सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसकी वजह से ऑर्डर क्या आता है वो देखो ऑर्डर क्या आता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैसा ऑर्डर आता था अपना, थायोपिन पहले आ रहा था, देन अपना पैरोल आ रहा था, और देन फ्यूरॉन होगा था, ठीक है। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट ये ऑर्डर रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इस कंसेप्ट कैसे आएगा, कंसेप्ट देखो तो यहाँ पे ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर कैसा रहेगा, पायरॉन, देन फ्यूरॉन, और देन थायोपिन, तो ये करेक्ट ऑर्डर किसका हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर का, ठीक है। तो कौन सी ऐसी रिंग है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगी, तो वो रिंग है अपनी पहले पैरोल, देन अपनी फ्यूरॉन, और देन थायोपिन। ये हो गया करेक्ट ऑर्डर। नीचे का जो मैंने बोला पैरोल, फ्यूरॉन, थायोपिन, ये अपना करेक्ट ऑर्डर हो गया अकॉर्डिंग मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। अगर आपको एक कंसेप्ट अच्छा लगा, समझ आया, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो वापस से देखो, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सीधा सीधा है यहाँ पे अपने को इधर मतलब इतना ज्यादा नहीं करने, तो क्या ध्यान में रखेंगे जो थायराइड रिंग है इसकी सबसे ज्यादा साइज रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये थोड़ा जो इलेक्ट्रॉन जो शेल है इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो सल्फर और कार्बन में तो उसकी वजह से जो गैप है बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से जो साइज है उसकी सबसे ज्यादा है। तो क्या करेंगे सीधा सीधा ऑर्डर, तो क्या आता है ऑर्डर तो देखेंगे, तो क्या आता है ऑर्डर पैरोल, फ्यूरॉन, थायोपिन, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और जो ये जो ऑर्डर ऑफ द एरोमेटिसिटी, ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा बन रहा है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय।